ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए प्यारे भैया। तो क्या कहें, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। दोनों हाथ उठाइए और मेरे संग श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा। जय हो। चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे। राधे राधे कहा कीजिए, चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए,
किसी और का घर बड़ा देखते हैं, तो किसी और का घर जब देखते हो तो क्या होता है? गैरे का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, हानि अनहानि को भूल कर जो होगा सो होगा, नहीं होगा सो नहीं होगा। हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर, जिंदगी का मजा लीजिए, गैरे का घर, गैरे का घर बड़ा देख कर, गैरे का घर बड़ा देख कर, मेरे प्यारे बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। जब किसी का बड़ा घर कोई देखता है तो अंदर क्या आ जाती है? जलन। बेवजह ना जला करो, उसके भाग्य का उसे मिला है, हमारे भाग्य का। इस संसार में सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी के भाग्य का नहीं खा सकता। और एक बात और बताऊं, कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता। बाप अपनी बेटी को कितना भी धन दे दे, बाप अपने बेटे को कितनी भी दौलत दे दे, पर उसके भाग्य में यदि दौलत नहीं है तो दे दो आप, उसके पास रहेगी ही नहीं। और यदि उसके भाग्य में है तो 1 रुपए मत देना, उसके पास आएगा। इसलिए बेवजह ना जला करो। आपके भाग्य का आपके पास है, इनके भाग्य का इनके पास है, किसी के भाग्य का। और मैं एक बात बताऊं, ईश्वर की अदालत में किसी के भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। बोलो हाँ।
एक राजा था, उसकी 7 बेटियां थी। मैया ध्यान से सुनना मेरी प्यारी माँ, बैठ जाओ मैया सुनो। अब 3 घंटे चुपचाप, 2.5 घंटे, 6 बजे तक शांति से बैठना और एक एक शब्द को सुनना। समय तो है ना आपके पास 2 घंटे का, तो फिर शांत, बीच में उठना नहीं, शोर शराबा नहीं, केवल सुनना। एक राजा की 7 बेटियां थी, बहुत सुंदर थी सारी। राजा थोड़ा एटीट्यूड में रहा करते थे कि मैं बड़ा राजा हूं। एक दिन अपनी सारी बेटियों के सामने राजा ने अपनी प्रजा से पूछा कि कहो तुम किसका खाते हो? तो प्रजा डरों के मारे बोली, महाराज हम तो आपका खाते हैं, आप हमारे पालनहार हैं, आप राजा हैं, हम तो आपका खाते हैं। राजा बहुत प्रसन्न, अभिमानी को अभिमान और बढ़ा कि यार मैं भगवान हूं। फिर राजा ने अपने मंत्री से पूछा, मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, हुजूर हम तो आपके ही खाते हैं। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम किसका खाती हो? पत्नी ने कहा, स्वामी मैं तो आपका ही दिया खाती हूं, आप ही मेरे भगवान हो। बड़ी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो बेटा? बड़ी ने कहा, पिताजी हम तो आपका खाती हैं। अब राजा का घमंड 7वें आसमान में कि मैं ही सबका पालनहार हूं, मैं ही सबका खिलाने पिलाने वाला हूं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? उसने भी कहा, पिताजी आपका। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं सबसे छोटी पुत्री से कहा, बेटा तुम किसका खाती हो? बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया हुआ ही खाती हूं। जो मेरे भाग्य का है और जो ईश्वर ने निर्धारित किया है मेरे भाग्य पर, मैं वही खाती हूं, मैं आपका नहीं खाती। जिस परमात्मा ने मुझे इस धरती पर भेजा है वही मेरे खाने पीने की भी व्यवस्था करता है। इसलिए सब लोग अपना अपना खाते हैं, बस आपके डर के कारण ये सब आपका नाम ले रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। कोई किसी का पालनहार नहीं है, सबके पालनहार भगवान है। कोई ये दावा करे कि मैं खिलाती हूं, मैं खिलाता हूं। सोचो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के आंचल में दूध की धारा बहने लग जाती है। अब ये बताओ कि तुम्हारे आंचल में दूध भरने वाला कौन है? बच्चा पैदा नहीं हुआ तब तक तुम्हारे आंचल में, तुम्हारे स्तनों में दूध नहीं था। और बच्चा पैदा हुआ कि दूध की धारा बही। मतलब कोई है जैसे फिक्र है कि ये बच्चा जा रहा है तो पिएगा क्या? बोलो हाँ। तो आप बताओ कि दूध तो मां पिलाती है, ये बात सत्य है, लेकिन मां तभी तो पिलाएगी जब आंचल में होगा। और दूध भरा मां ने नहीं भरा, ये दूध वहां से निकलेगा, ये प्रोसेस मां ने तैयार नहीं किया। ये पूरा विधि का विधान ईश्वर का है। तो सबके पालनहार डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन है? अब राजा कह रहा है कि मैं सबका पालनहार हूं और बेटी कह रही है कि भगवान का। अब राजा को उस छोटी लड़की पर बड़ा गुस्सा आया कि मेरी बेटी ने तो मेरी समाज में नाक कटा दी। अब राजा को गुस्सा आया और राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह तो अच्छे से किया, बड़े बड़े राजकुमारों के साथ, पर छोटी बेटी का विवाह मंत्री से कहा, इसके लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो एक वक्त की रोटी भी कमाता ना हो, फिर मैं देखता हूं कि अपना भाग्य का खाती है कि नहीं। इसको ऐसा लड़का लाओ जो एक टाइम का भी भोजन ना कमाता हो। देखो, हर बाप ये ढूंढता है कि मेरी लड़की के लिए कमाने वाला लड़का हो जो कमा के खिला सके, पर ये अभिमानी बाप ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो एक वक्त का भी ना कमाता हो। अब बहुत खोज की, कोई ऐसा ना मिला। तो राजा के मंत्री जंगल से लौट रहे थे तो जंगल में एक आदमी मिल गया।
जो बहुत बीमार था और जंगल में ही पड़ा था, ठीक से चल नहीं पा रहा था। राजा ने सूचना दी, मंत्री ने सूचना दी, महाराज ये लड़का है, ये चल भी नहीं पा रहा है, बीमार है और कब ये मर जाए पता नहीं। ऐसा करो अपनी बेटी का ब्याह इसी से कर दो। बिल्कुल रोगी और गरीब, कुछ भी नहीं, घास की झोपड़ी भी नहीं है, पहनने को ठीक से कपड़ा भी नहीं। राजा बोला हाँ। राजा उसी जंगल में गया, अपनी बेटी का उस लड़के से ब्याह किया और वहीं बिना कुछ दिए बेटी को, और बाप वापस आ गया कि तू कहती थी ना कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं, अब खा तेरे भाग्य का। बेटी ने कहा पिताजी कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में यही व्यक्ति है और मेरे भाग्य में झोपड़ी भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे ना आपसे शिकायत है ना विधाता से, कोई बात नहीं। अब बाप तो चला गया, बाप तो ये सोच के चला गया कि मेरे लिए तो ये बेटी मर गई, चला गया। लेकिन वो लड़की, कहते हैं ना कि जहां परमात्मा जिसको दे उससे कोई छीन कहां पाएगा। अब वो लड़की अपने उस पति के साथ जंगल में रहने लगी। अब उस लड़की ने अपने पति से पूछा कि आप कौन हैं और ये जंगल में क्या कर रहे हैं आप। तो उसने बताया कि मैं आया था जंगल, यहाँ मुझे किसी कीड़े ने, किसी जीव ने काट लिया है, तो मैं ऐसा हो गया हूँ, दवाई मिल जाए तो मैं ठीक भी हो सकता हूँ। अब वो पत्नी जंगल की लकड़ी एक समेटती, बगल के गांव में बाजार में जाकर बेचती, जो पैसा मिलता पति की दवाई खरीदती और थोड़ा दूध खाने की चीजें ले आती। अब उसका नियम बन गया, जंगल की लकड़ी बेचकर पैसे लाना, पति की दवाई करना। उसका पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा। वो खाने की चीजें लाती, पति को खिलाती, अपना खाती और थोड़ा दूध लाती। पति को दूध से दवाई देनी रहती तो दूध लाती। दूध बच जाए तो वहां जंगल में जहां वो रहती ना लड़की, वहां एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था, तो वो भी जंगल में रहने लग गई। तो जंगल में रहते रहते उसे जंगल के जीव जंतुओं से प्रेम हो गया कि भाई ये भी यही है। तो वो कटोरे में दूध भर के रखती और सांप नाग नागिन को दूध देती। वो नाग नागिन का नियम बन गया, उसे दूध पीने को मिलने लग गया। जो नाग था वो मणिधर नाग था। उस नाग ने कहा कि ये लड़की अच्छी है, ये हमारे लिए देखो दूध लाती है, अब हमारे पास जो धन है हम इसे देते हैं। सांप के पास बहुत सारा खजाना, मतलब जहां सांप होता है ना वहां खजाना बहुत होते हैं। ऐसा कहा गया है कि सांप अधिकांश उस खजाने की रखवाली में ही वहां पर थे, और वो नाग मणि वाला नाग था, मणि थी उसके पास। तो सांप ने उस लड़की के स्वप्न में कहा कि यहाँ बहुत सारा खजाना है, तुम खोद लेना। अब लड़की ने खोदा तो उसे सच्ची का खजाना मिल गया। देखो, जब परमात्मा देते हैं तो बाप ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन जब भाग्य में है तो तुम्हें जमीन के अंदर मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो तुम्हारा तिजोरी में धरा होगा तो वो भी लुट जाएगा, है ना। इसलिए कहता हूं कि कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता और कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि देने वाले भी भगवान और लेने वाले भी। इसलिए बाप ने क्या, आप कई लड़के कहते हैं हमारे पिता ने हमें ये नहीं दिया वो नहीं, अरे जन्म दे दिया ना, मानव शरीर तुमने पा लिया ना, पर्याप्त है। अब पुरुषार्थ करो, प्रयास करो, काम करो, मिल ही जाएगा। अब वो लड़की को खजाना मिला, देखते देखते उसने उस जंगल में महल बनाए, नगर बसा लिया नया। वो राजा की बेटी तो थी ही, उसे आता था सब चीजें, समझदार थी, वो रानी बन गई। उसका पति भी समय के साथ सही हो गया, सुंदर तो था ही, और अब वो दोनों पति पत्नी राजा रानी बन के निवास करने लगे प्रजा के लिए। अब उस लड़की ने नियम बनाया कि सांप को दूध पिलाने से मेरी ये सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। अब मैं नियम बनाऊंगी कि मैं सबको भोजन कराऊंगी, देने से।
अन्न दान करने से धन सदा बढ़ता है। उस लड़की ने अन्न क्षेत्र चलाए, कोई मेरी प्रजा में दुखी ना रहे, सबको भोजन परोसना, सबकी सेवा करना। वो रानी बन गई, पर सेवा करती, भोजन कराती खूब। एक दिन वर्षों बाद, मतलब बहुत साल बाद, उसने देखा कि वो सब गरीबों को भोजन करा रही थी, तो लाइन में उसका पिता बैठा हुआ था, उस लड़की का। तो उसके पिता को देखकर लड़की तो बाप को पहचान गई, पर बाप लड़की को नहीं पहचाना। तो लड़की ने कहा, पिताजी आप? तो वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटे तुम कौन हो? पिताजी मैं आपकी सातवीं बेटी, जिसने कहा था कि मैं तो अपने भाग्य का और भगवान का दिया खाती हूं। आपने कहा था कि मेरा कौन कौन खाता। ये बताओ कि आपकी ये हालत कैसी होगी कि भिखारियों की लाइन में आप बैठे हो। अब वो बाप समझ गया, बेटा तेरे पास तू रानी है यहाँ की, तू राजा है यहाँ का। हाँ पिताजी, जिस लड़के से आपने मेरा विवाह किया वो यहाँ का राजा है, मैं यहाँ की रानी हूं, ये नगर मैंने बसाया है। पर पिताजी आपकी ये हालत कैसी हुई? पिताजी ने कहा, बेटा मैं अहंकार में डूब गया, और उसी अहंकार ने, जैसे रावण के अहंकार ने रावण का सर्वनाश कर दिया, ऐसे मेरे अहंकार ने भी मेरा नाश कर दिया। मेरा अहंकार मेरे को ले डूबा। तुम्हारी बहनें जहां जहां विवाही गईं, वो सारी बहन बेचारी अनाथ सी हो गई हैं। आगे लाइन में देखो, तुम्हारी बहनें भी बैठी हैं। बाप ने बड़े घरों में विवाह किया, पर भाग्य में दुख था, तो अमीरी पाकर भी गरीबी आ गई। और भाग्य में सुख होगा तो गरीबी में भी अमीरी है। इसलिए ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। इसलिए कहता हूं, अच्छे कार्य करते रहो, तुम्हारे भाग्य का तुम्हारे पास है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या ना करो, जलो मत, प्रसन्न रहो। तुम्हें दिया है परमात्मा ने, तुमने कोई पुण्य किया होगा। हमें नहीं दिया, हमने नहीं किया था पुण्य, पर अब करेंगे, ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला जीवन सही हो। यहाँ मेरी माँ कर्मों का फल है। अब मैं आपको एक दूसरे उदाहरण, अब वो लड़की अपने पिता को लाती है, पिता से पूछती है कि तुम्हारी दौलत कहाँ गई। पिता ने कहा कि फलाने शत्रु ने आक्रमण कर दिया, मेरा सारा धन छीन लिया। लड़की ने अपने पति से कहा, अपनी सेना तैयार की, और लड़की ने वहां उस राज्य पर आक्रमण किया, और अपने पिता का खोया हुआ सम्मान और खोया हुआ धन बेटी ने वापस कराया। पिताजी ये लो, सब दिलाया। उसकी बहनों का जो दिक्कत थी वो इसने हेल्प करी, और सबको जस का तस खड़ा कर दिया। तो जिस पिता ने अपनी बेटी को इग्नोर कर दिया, त्याग दिया अपने घमंड के चलते, उसी ने उसका सब कुछ दिलवाया। इसलिए मैं आपको एक बात और कह दूं, किसी को छोटा मत समझिएगा, किसी का अपमान ना कर दीजिएगा, अनादर ना कीजिएगा। आप नहीं डिसाइड करते कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी चींटी भी हाथी का जीवन समाप्त कर सकती है, हाथी को मार सकती है। छोटी सी चींटी भी हाथी को मार सकती है। फिर इसलिए हाथी जब चलता है तो सूंड से सड़क साफ करता हुआ चलता है, हवा मारता चलता है, क्योंकि उसकी नाक में यदि चींटी घुस जाए और चींटी जाके मस्तक पे काट दे तो कहते हैं हाथी मर जाता है। अब ये बात सही है कि गलत है, पर सुनते तो हम सब ऐसे ही आए हैं। ये सही है कि गलत, इस पे बात ना करके ये जाने कि कोई छोटा नहीं होता। चींटी को आप छोटा समझते जरूर हैं, पर चींटी की ताकत इतनी है कि सही स्थान पर जाकर काट ले तो सांप भी, हाथी भी मर जाता है। इसलिए आप जिसे छोटा कहते हैं, छोटा कोई नहीं होता। किसी का अनादर ना कीजिए, किसी का अपमान ना कीजिए, और किसी का सुख देखकर व्यर्थ में परेशान ना हुआ करिए। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी अच्छे कार्य कीजिए, आपको भी परमात्मा देंगे, है ना मेरी माँ। तो ये लड़की ने अपने माता पिता को पुनः उनका सब वापसी कराई, और पिता का अहंकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। ये कथा हमें ये मैसेज देती है
कि जीवन में कभी अहंकार ना करना चाहिए और पिता होकर बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए और कभी ये अभिमान ना करना कि मैं खिलाता हूं, मैं तुम्हें पालता हूं। कोई किसी का पालनहार नहीं है। सही है कि गलत है? भैया आपके घर में आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप कितने? 6 लोगों का। दादाजी आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 2। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? 5। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 2। और भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? भैया आप 2 लोगों का। पूरी कथा सुनाने के बाद भी ये लोग यही कह रहे हैं कि मैं पेट भरता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की। आगे आगे पाठ, पीछे सब सपाट। और सुन लो कथा। तोरा भी 2 मिनट नहीं हुआ सुनाए और चालू हो गए। हम 5 लोगों का भरते हैं। हाँ, हम नहीं भरा तो मर जाए सब लोग। हाँ, ये पेट ना भरे तो सब मर ही जाए। ये पूरी कथा सुनने के बाद भी आप कैसे कह सकते हैं कि मैं भरा? इतने जल्दी भूल गए भगवान को, तो यहां से जब घर की ट्रेन पकड़ोगे तो याद क्या रहेगा? देखो मैं तुरंत अपना काम पूरा करता हूं ना। कथा भी सुनाई और ये भी देख लिया कि कितने सुन रहे हैं और कितने। इसलिए कभी हम धोखे, चलो ये तो यूं ही है, विनोद है, हंसी है। कभी ये मत कहा जाए कि मैं पेट भरता हूं। मैं किसी का पेट, सबका पेट भगवान। मजाक में, हंसी में भी ये ना बोला करो कि मैं किसी का पेट, 2 लोगों का। मैं क्या, अच्छा मैं नहीं भरूं, आज मैं चला जाऊं भगवान के घर तो भी थोड़ी कोई भूखा रहेगा। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी आपके घर में भोजन बनेगा। बस फर्क है कि 56 भोग ना बनकर सूखी खिचड़ी बन जाएगी, पर बनेगी तो उस दिन भी जिस दिन आप मरोगे। ये बात सही है कि गलत है? चूल्हा उस दिन भी जलता है जिस दिन आप मरते हैं। फर्क इतना है कि छौंका नहीं लगेगा, सादा बनेगा। किसी का कुछ ना बिगड़ना। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधियारी रात। 2 दिन 4 दिन लोग रो लेंगे फिर भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कल्याण करना चाहिए और इस घमंड के पहाड़ से नीचे उतरना चाहिए कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो कुछ है भगवान है। मैं कौन हूं? मैं शून्य हूं। मैं कौन हूं? 0। क्या हूं मैं? क्या हूं मैं? अब ना कहना कि 2 लोगों का पेट आप भरते हो, 4 लोगों का। आपके परिवार का पेट कौन भरता है? आपका भी पेट भगवान। आप कहते हो मैं कमाता हूं। अच्छा ये बताओ, कमाने के लायक परमात्मा ने आपको बनाया है। तुम्हारे को कमाने के लिए बुद्धि किसने दी है? चलने को पांव, उठाने को हाथ। फिर इसलिए ईश्वर के ऋणी बनो। हे प्रभु मैं आपका ऋणी हूं। पल भर के लिए भूलो ना, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। और भगवान को पाने का एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं। आपको भगवान को पाना है ना, तो आप भगवान के हो जाओ। आप क्या हो जाओ? मैं भगवान का हो गया। जिस दिन मैं भगवान का हो गया उस दिन भगवान मेरे हो गए। मैं नहीं हुआ तो भगवान भी। तो पहले कौन होगा? पहले हम।
श्रीमती कुसुमलता अग्रवाल जी, हमारी मैया जैसे भगवान की हो गई, तो जब भगवान की ये हो गई, भागवत इन्होंने सुनी, तो भगवान ही बोले मैं भी तुम्हारा, तुम हमारी तो हम तुम्हारे, तुम हमारे नहीं तो हम तुम्हारे नहीं। हिसाब सीधा है। क्यों? जब आप हमारे नहीं तो हम आपके नहीं, आप हमारे तो हम आपके। क्यों? सही है हिसाब। तो ईश्वर का ये हिसाब है, मेरा नहीं। आप बनिए। श्रीमती मैया हमारी कुसुमलता अग्रवाल जी, आपके पुत्र अनिल अग्रवाल जी, पुत्र वधू वीना अग्रवाल जी, जूली अग्रवाल जी, सुनील अग्रवाल जी, सुनीता जी, नवीन खेतान जी, विनीता जी और राजेश सराफ जी, साबरमल अग्रवाल जी की स्मृति में आप बागमारी रोड रेंट्री अपार्टमेंट कोलकाता से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। ये समर्पण है कि आप लोगों ने अपने आप को सौंप दिया भागवत जी के चरणों में। देखो सुदामा जी जब तक नहीं गए, देखो सुदामा जी जब गए तो भगवान भी सुदामा जी के हो गए कि नहीं? भगवान कहते हैं पहले तुम आओ, पहले तुम आओ, तुम आओगे तो मैं आऊंगा, तुम नहीं आओगे तो मैं। पहले द्रौपदी ने बुलाया, कन्हैया अब आओ, आए। जब तक नहीं बुलाया नहीं आए। तो भगवान का ये स्वभाव समझ लीजिए आप। हमारे प्रभु तब आएंगे जब आप पुकारेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज बिना बुलाए आप आजकल कौन आता है? कोई आता है? फिर बिना बुलाए कोई नहीं, तो फिर बिना बुलाए भगवान कैसे? इसलिए भगवान को बुलाओ, भगवान को बुलाओ। हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे आते रहा करो, मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो, हम सब के घर भी सांवरे। प्रभु से कहो, प्रभु आओ, हे प्रभु हमारे घर कब आओगे? आप बुलाओ, ना आए तो कहना आपने बुलाया ही नहीं। हमारी श्रीमती मीना शर्मा जी, अणिमा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, विजयलक्ष्मी शर्मा जी, आपके पुत्र ऋषि शर्मा जी, राम भगवान शर्मा जी, मनीष दीवान जी रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। सखाराम तिवारी, स्वर्गीय कावेरी तिवारी सिंधौरी वाले की स्मृति में ये कथा का आयोजन हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी करा रही हैं। मैया पहले भी आपने कथा कराई थी। अच्छा, रायपुर में जब कथा थी तब भी आप आई थी। तो भगवान की कथा आप करा रही हैं और हमारी मैया श्रीमती मीना शर्मा जी अपने पूरे लोक परलोक को सार्थक कर रही हैं। हमारी मैया श्रीमती रेखा सिंह जी और श्यामवती बाई, दुलारी बाई, श्यामवती बाई और दुलारी बाई और रेखा जी, पुत्र अरविंद सिंह जी, लाजवंती तंवर जी, दीपक सिंह जी, प्रतिमा चंदेल जी, सुनीता जी, स्वीटी जी, राजेंद्र गहलोत जी, शोभा गहलोत जी, कोटा रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सब कथा सुन रहे हैं और अपना जीवन संवार रहे हैं भगवान की कथा से। देखो भगवान की कथा से आप लोगों को क्या मिल रहा है?
भगवान की कथा से आप लोगों के चित्त में जो कथा से शब्द प्रवेश कर रहे हैं वो भगवान का ही स्वरूप, शब्द भगवान का स्वरूप है। भागवत जब सुनते हैं तो भागवत शब्द रूप में भगवान ही कानों से प्रविष्ट कर्णरंध्रेण प्रवेश कर जाते हैं और आपके इस पुण्य से आपके पितर पूर्वज परम गति को प्राप्त होते हैं और आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि पुरुषोत्तम माह में ये भागवत की कथा आप सब सुन रहे हैं। और यहाँ पोथी पाठ भी भक्तों ने करा रखा है अपने पितरों की शांति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए। अभी 26 मई से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि ध्रुव जी 3 दिन में एक बार खाकर तपस्या करते, 6 दिन में एक बार, फिर तीसरा महीना लगा 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन। ऐसे धीरे धीरे ध्रुव जी ने भगवान का चिंतन बढ़ाया और 5वें माह में भगवान सामने आकर खड़े हो गए। भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान को पाना है तो सबसे पहले अपने चित्त की शुद्धि चाहिए। आप लोग ना बड़े परेशान रहते हैं। मुझे आप जब कई माताएं तो रोती रहती हैं, कई पुरुष लोग बड़े चिंता में हमें दिखते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बहुत बार कह चुका हूं कि देखो, जिंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं दी परमात्मा ने, घुट घुट के मरने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने। ये ईश्वर का बनाया संसार है, ये बहुत सुंदर संसार है। जितना आप लोग इस संसार में परेशान हैं, इतनी परेशानी यहां है नहीं। आप बेवजह परेशान हैं। आप क्यों परेशान हैं? आप चाहते हैं मेरे हिसाब से हो। बहुत ध्यान से सुनना, आज मैं आपकी सारी परेशानियों का निवारण कर सकता हूं यदि मेरी बात समझ गए आप तो। आप कहते हैं मेरे हिसाब से होना चाहिए, पत्नी मुझे मिले मेरे हिसाब की हो, मेरी माँ मेरे हिसाब से चले, मेरा पिता मेरे हिसाब से चले, मेरा भाई मेरे हिसाब से चले, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चले। और यदि चला तो आप खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलता है, मेरी पत्नी मेरा पति मेरे हिसाब। और यदि ना चले तो आप परेशान हैं, मेरा पति मेरी सुनता ही नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरी पत्नी सुनती नहीं, मेरा बेटा सुनता। आपकी समस्या केवल ये है कि आप जिस हिसाब से अपनों को चलाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से चलने को तैयार। समस्या सबकी यही है। समस्या सबकी क्या है कि पति पत्नी बेटा बेटी परिवार वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। ये समस्या यही है ना, मूल मेरे हिसाब का नहीं है। सुनो, बगीचे में जब गुलाब खिलता है तो गुलाब खुशबू से भरा है, गुलाब में कोई दोष नहीं है। लेकिन यही गुलाब जब हवा का झोंका चलता है तो हवा से ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं, ये इस तरफ जाए तो इसे कांटे चुभ जाते हैं। इस गुलाब को भगवान से शिकायत है। भगवान से गुलाब ने कहा, हे प्रभु, गुलाब ने भगवान से कहा कि प्रभु आपने मुझे इतना सुंदर बनाया है, ये मेरे अगल बगल कांटे क्यों भर दिए? ये मेरे अगल बगल मेरे हिसाब का ये पेड़ है नहीं, मैं चाहता हूं कांटे ना हो। तब भगवान ने गुलाब से कहा कि तुम गेंदे के पास जाओ। कहां जाओ? किसके पास जाओ? गेंदे के पास जाओ। गेंदे से पूछो कि वो कैसा है। तो गुलाब चला गेंदे के पास। ये रहा गेंदा, ये रहा गुलाब। तो गुलाब ने गेंदे से कहा, कहो गेंदा, प्रभु ने भेजा है, तुम सुखी हो? गेंदा बोला, सुनो,
हमारा उपयोग तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हम में कोई तुम्हारी तरह खुशबू नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बाजार में कीमत भी ज्यादा है। तुम 100 रुपया 200 रुपया किलो होते हो, मैं 20 रुपया किलो होता हूं। बाजार में किसकी कीमत ज्यादा है? गेंदे ने कहा यार तुम ज्यादा सुखी हो। अच्छा, तो गुलाब ने गेंदे से कहा ये बताओ, तुम्हारे पेड़ का दर्शन कराओ, तुम्हारे अगल बगल कांटे हैं कि नहीं? बोले मेरे अगल बगल कोई कांटा नहीं है। मेरे अगल बगल गेंदे में कोई अगल बगल कांटा, जिसके जीवन में कष्ट नहीं होता उसकी कीमत कम होती है। जो कष्टों में रहकर भी खिला है और महक रहा है उसकी कीमत। इसलिए आप ये मत कहिए कि सिचुएशन परिस्थितियां मेरे हिसाब से हो, नहीं, परमात्मा ने जिस परिस्थिति में आपको रखा है वहां भी खिले रहो गुलाब की तरह, महकते रहो अपने अच्छे कामों से, वहीं से आपकी कीमत होगी, वहीं से आपकी कदर होगी। जरूरी नहीं है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल हों। गुलाब के अनुकूल गुलाब की परिस्थितियां नहीं है। कांटों से घिरा है गुलाब, बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां कई बार आपके हिसाब की पत्नी नहीं है, पति आपके हिसाब का नहीं है, बेटा आपके हिसाब का नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी जैसे गुलाब कांटों के बीच में रह लेता है, ऐसे दुष्टों के बीच में सज्जन रह ले। यही तो सज्जन की सज्जनता है। निभाओ, अच्छी परिस्थितियां हो, अच्छे हालात हो तो रहना कठिन थोड़ी है, लेकिन विषम परिस्थिति में भी रहना। अच्छा, राम, जरा सुनिए, राम की माता कैकई ने 14 साल का वनवास दे दिया, जबकि राम राजा बनने वाले थे। और वनवास, अच्छा बताओ, परिस्थितियां सही थी क्या? बनना था राजा और बन गए वनवासी। क्या राम के हिसाब से सब हुआ? जोर से। परिस्थितियां, भगवान राम की परिस्थितियां भी राम के हिसाब से नहीं थी, लेकिन जो परिस्थितियां बनी उन परिस्थितियों में राम जी ने उस समय को सुखपूर्वक निभाया और हर चुनौती का सामना किया, लड़े। आपके सामने चुनौतियां आती हैं, आप रोने लग जाते हैं। आपके जीवन में संकट आया, परेशान हो गए। राम परेशान नहीं हो रहे हैं, राम के जीवन में चुनौतियां हैं, राम डटकर सामना कर रहे हैं। वनवास में रहना है तो राम ने वनवास में रहने की आदत बना ली। जब मुझे इस स्त्री के साथ रहना ही है, तब वो गोरी हो या काली, मोटी हो या पतली, लड़ंकू हो या प्यार करने वाली, अब जब रहना ही इसके साथ है तो अब रहने की आदत बना लो, रहो और उस हाल में हैप्पी रहो, क्योंकि रहना है। भागोगे कहां, जाओगे कहां? इसलिए जो ईश्वर ने परिस्थितियां बनाई हैं वो कुछ सोच कर ही बनाया है। आपके हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। उत्तर दो, क्या जो परिस्थिति आपकी बनी, क्या उसका निर्माण आपने किया? आप थोड़ी चाहते थे कि ये सिचुएशन आ जाए, ये हालात बन जाएं, लेकिन कुछ चीजें हमारे और आपके हाथ में नहीं। इसलिए जो परिस्थिति है इसी को कहते हैं कि परमात्मा जैसे रखें। हाँ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार,
तेरे कांटों से भी प्यार। मंत्र ये है कि जो परिस्थिति ईश्वर ने निर्मित की उसमें आप हैप्पी रहो बस, और ये सोचो कि ये परमात्मा ऐसे ही मुझे रखना चाहते हैं। यदि झोपड़ी दी तो झोपड़ी में रहो। राम झोपड़ी में रहे कि नहीं 14 साल। यदि झोपड़ी है तो महल भी होंगे। सब्र रखो, काम अच्छा करते रहो, समय सबका बदलता है, घबराओ ना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। तेरी मर्जी में विधाता कोई छोटा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छोटा बड़ा राज। ये मत सोचो कि भगवान ने ये क्यों दिया, नहीं, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें लगता है कि ये बुरा हुआ, लेकिन क्या करो, मर्जी तो है। इसलिए शिकायत किए बिना जैसे भगवान रखना चाहें, यदि आप वैसे रहने लग गए तो आप सुखी हो जाओगे। जब आप अपने हिसाब से चलाना सिस्टम को। अच्छा एक बात बताओ, दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से, कन्हैया तुम 5 गांव मांगने आए हो, ऐसा नहीं, तुम मेरे पक्ष में आओ। दुर्योधन कृष्ण को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पांडव कृष्ण के हिसाब से चलना चाहते हैं। परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाओ और परिस्थिति के हिसाब से चलो। भाई बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, सही है, पर जो विधि का विधान चाहता है आपको उससे हिसाब से चलना होगा। अर्जुन चले भगवान के हिसाब से, कामयाब हो गए। दुर्योधन नहीं चला, नाश हो गया। ध्यान से सुनना इन लाइनों। मैया ये भजन सुनने का है, केवल सुनो और समझो। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। भगवान की मर्जी में क्या छिपा है बड़ा? तेरी मर्जी में विधाता कोई
रूपा बड़ राज। तेरी मर्जी में विधाता कोई रूपा बड़ राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना और नाराज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार। कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो ही देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घाटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे घाटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। ये लाइन पकड़ लो, धूप और छाँव दोनों किसने बनाई? अब भगवान हमें धूप में रखें तो भी धन्यवाद तेरा, और छाँव में रखें हमें शिकायत नहीं है कि भगवान ने ये क्यों दिया। जो दिया होगा आपने सोच समझ के दिया होगा। यदि आप मेरे जीवन में कष्ट है कोई बात नहीं, परमात्मा मुझे इस हाल में देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है तो देखो। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। या डूबा दे तू मझधार। देखो, या भगवान पार लगाएं तो भी हम प्रसन्न हैं, और डुबा दें कोई बात नहीं। एक संत जी थे, वो नाव में बैठ के पार जा रहे थे तो साथ में 3-4 यात्री भी थे, अपरिचित लोग। संत जी नाव में बैठे और भी लोग बैठे, वो केवट नाव चला रहा कि तभी बीच नदी में नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा। और जब पानी भरा तो संत जी भी अपने कमंडल में नदी का पानी भर भर के नाव में डालने लग गए। साधु जी और पानी डालने लग गए, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? हाथ लगा रहे हैं, छेद को बंद कर रहे हैं। और जब बंद किए, नाव तेजी से चलाया केवट ने, और नाव जब किनारे पहुंचने लगी तो नाव का पानी निकलने लगा, तो संत जी भी पानी निकालने लगे। तो लोग बोले, बाबा तुम बड़े उल्टा हो। उल्टा कैसे? बोले, जब नदी में पानी भरा तब निकालना था, तब तो तुम नदी में नाव में पानी डाल रहे थे नदी का, और अब पानी अपने से निकलने लगा तो तुम पानी निकाल रहे हो। अरे जब निकालना था तब तो तुमने पानी निकाला नहीं। साधु जी ने कहा कि देखो, जब नदी में पानी, जब नाव में पानी भरा तो मुझे लगा कि भगवान की मर्जी है कि नाव डूब जाए, तो मैं भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दिया कि तू भी डुबाना चाहता है, मैं भी। और जब नाव में पानी निकलने लगा तो मुझे लगा परमात्मा ने प्लान चेंज कर दिया, और तो निकलने लगा तो मैं भी निकालने लगा। मैं तो उनका गुलाम हूं कि वो यदि डुबाएं तो डूब जाऊं, और पार लगाएं तो पार लग जाऊं। ये समर्पण
हाँ चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, या डूबा दे तू मझधार। चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार, चाहे हमें लगा दे पार, या डूबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। हम ये नहीं कहते कि भगवान हमें सुख दे दो, हम ये भी नहीं कहते भगवान हमें दुख दे दो। हम ये कहते हैं कि प्रभु आप जैसे रखना चाहो, हम आपके हैं, अब आप जैसे रखना चाहो आप रखिएगा, हमारी कोई मर्जी नहीं। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखेंगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यादें आंसुओं की धार, यादें आंसुओं की धार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त तो वही है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहे। आज जरा सी परिस्थितियां आपकी विपरीत होती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं। उदास परेशान नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपके दर्शन हो गए हैं, भला और क्या चाहिए। ध्रुव जी राजा बने। आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर और उत्कल। इन्हीं के वंश में भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे हैं। प्राचीन बरही को नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया, पुरंजनोपाख्यान की पावन चर्चा सुनाई और उनके अज्ञान का हरण कर लिया।
हाँ प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। प्रियव्रत जी, विश्वकर्मा की पुत्री से आप विवाह करते हैं। अब देखो, मनु जी के दो बेटों की कथा उत्तानपाद जी के वंश की तो मैंने सुनाई। अब प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ। इनके बड़े पुत्र हुए, इन्हीं के वंश में हुए भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। भरत जी वही हैं जिनका मन आखिरी मरते समय एक मृग के बच्चे में लग गया और मरते समय उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। हे मैया, हो गई पंचायत, मेरे मृग का क्या होगा। और जब भरत जी मरते समय मृग का चिंतन किए, मेरा मृग मेरा मृग, और जब मरे तो यमराज जी ने कहा कि आपने मृग का चिंतन किया है, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। आप लोगों को एक बात कह दूं कि आखिरी समय बहुत ठीक करने की जरूरत है। देखो, लड़कपन बिगड़ गया, ठीक है, जवानी बिगड़ गई, चलो ना बिगड़े बहुत अच्छा है, पर लड़कपन जवानी बिगड़ा, पर बुढ़ापा ना बिगाड़ लेना। मैया, यदि बुढ़ापा बिगड़ा तो आपका आना बिगड़ जाएगा धरती पे। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, सुबह दोपहर शाम 3 प्रहर हैं। सुबह दोपहर शाम, ऐसे अवस्था भी 3 है, लड़कपन जवानी बुढ़ापा। सुबह दोपहर शाम, लड़कपन जवानी। लड़कपन गया मतलब जिंदगी की सुबह चली गई, जवानी गई मतलब जीवन का दोपहर चला गया, बुढ़ापा गया मतलब जीवन की शाम चली गई। अब ये शाम जो है, तो शाम को लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब की जाती है? कब? दोपहर में। हाँ, सुबह दोपहर को दिया बत्ती नहीं की, पर शाम को अनिवार्य है। ऐसे ही लड़कपन जवानी में भगवान को भूले रहे, याद रखते तो बेहतर था, पर अब तो बुढ़ापे की संध्या आ गई, बुढ़ापे की शाम आ गई। अब तो भक्ति का दिया जला लो मेरी माँ, अब तो प्रेम का दिया जला लो। अब भी यदि ये भक्ति का दिया नहीं जलाई तो शाम के बाद सीधे अंधेरी रात आएगी, सीधा मौत आएगी। इसलिए भरत जी ने मरते समय किस में मन लगाया? एक मृग में। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मरते समय मन कहीं ना हो। हम कहते हैं अपने मन को सब जगह से निकाल लो। कल हमने बताया था 25 साल ब्रह्मचारी रहो, 25 साल शादी ब्याह कर लो, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई, तो अब आप लोग सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अब बड़े हो गए ना, शादी ब्याह आपकी हो गई, बेटा बेटी बड़े हो गए, अब सबसे मन हटाओ और जिस जिसको दिल दिया था सबसे वापस ले लो। चल भैया दिल वापस कर। आप लोग ना दिल बांट देते हैं, ले लो दिल, दिल ले लो। मैया, आपने किस किस को दिल दिया है? भैया आपने दिल किसको दिया है? झूठ ना बोलो, किसको दिल दिया? पत्नी को नहीं दिया है? तो कंफ्यूज मत करो हमें आपकी तरह समझ बिल्कुल नहीं है। हमें सीधा बताओ
कि पत्नी को दिया है कि भगवान? दिल दो हैं आपके पास क्यों? तो एक किसे दिया है, पत्नी को, बच्चों को कि भगवान को? अब सीधा बताओ, हम जलेबी नहीं समझते हैं? दिल कहां किसको दिया है? पत्नी को नहीं दिए। कहां पत्नी आपकी? मैया देखो, आपको दिल दिया ही नहीं, कंजूस नहीं है ये। अच्छा, आपका दिल कहां है? भगवान, आपने इनको भी नहीं दिया। सही है, तुमने हमें नहीं दिया, हमने तुम्हें नहीं दिया, हिसाब बराबर। अच्छी मैया हो। और बात सही भी है, अपना दिल किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को देना भी नहीं चाहिए। दिल किसी को नहीं देना चाहिए। दिल के योग्य केवल भगवान है। भगवान को यदि मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों ने दिल विल, मामा आपने किसको दिया है दिल? मामी कहां है? कहां है? ये मामी है। मैया आपको नहीं दिया दिल, मामा ने है? खो गया? अच्छा, आप जानो, मामी को नहीं दिया दिल आपने। अच्छा, मामी आपने दिया दिल? आपने भी नहीं दिया। फिर आपने दिया ही नहीं तो लोग ही कैसे? सुनो, जिसने दिल दे रखा हो, जिसको भी दिया हो, वापस ले लेना मरने के पहले, और दिल वापस करके उसे धोना, साफ करना, क्योंकि लोग गंदा करते हैं ना। साफ सुथरा करके भगवान के चरणों में दिल समर्पित कर देना। हाँ, हाँ। एक था दिल, एक था दिल, मिल गया मेरे श्याम से। एक था दिल, मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं। एक ही था ये जो आंखें हैं हमारी। इसलिए कहते हैं लोगों के साथ ना नयन मटक्का ना किया करो, आंखें किसी से ना लड़ाया करो। ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से। अब कहीं नजरें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। बेवफा बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती। अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं।